हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग का नेक्स्ट टॉपिक इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो इसके अंदर हम देखते हैं, अब तक हमने किया है असेसमेंट, आंकलन। आंकलन क्या होता है, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं मूल्यांकन। इवैल्यूएशन क्या होता है, जैसे कि हमने असेसमेंट के टाइम पे एक एग्जांपल ली थी सूप की, कि जब सूप बन रहा है और मदर या कुक टेस्ट कर रहा है उसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, जब वो बन रहा है तब उसको जब कुक या बनाने वाला या मदर जो भी है टेस्ट कर रहे हैं तो वो आंकलन है, क्योंकि वो उसके टेस्ट को बेटर करने के लिए टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब वो कस्टमर टेस्ट करता है, जब वो जिसको सर्व किया जाता है, वो स्टूडेंट चाहे वो किसी के बच्चे हैं घर पे सर्व हो रहा है टेस्ट या कस्टमर टेस्ट कर रहा है, तो जो वो टेस्ट करता है और उसका जो उसके बारे में जजमेंट देता है वो मूल्यांकन है, क्योंकि वो उसको बेटर करने के लिए नहीं टेस्ट कर रहा है, वो उसको जजमेंट करने के लिए या उसका टेस्ट लेने के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो जो वो फाइनल इवैल्यूएशन है, जो फाइनल उसका जजमेंट है, वो क्या कहलाते हैं, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे, हिंदी के अंदर इसको कहते हैं मूल्य का अंकन। किसी भी मूल्य का अंकन करना ही मूल्यांकन करना होता है। अगर हम इसे इंग्लिश में देखेंगे, ये तो डराइव हुआ है वैल्यू से, डराइव फ्रॉम द वर्ड वैल्यू, जिसका मतलब है टू बी वर्थ। यानी कि वो मूल्य का अंकन, वो वैल्यूएशन जो हमारे लिए एक मायने रखती है, जिसका एक पर्पस है, वो ही इवैल्यूएशन कहलाया जाता है। अब इसे टू बी वर्थ क्यों बोला गया, क्योंकि इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स, जैसे कि हमने पहले ही बात करी थी असेसमेंट के अंदर, असेसमेंट जो आंकलन है उसमें कोई भी ऑफिशियली रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर टीचर्स करते भी हैं तो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, अदरवाइज कोई भी ऑफिशियली रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इवैल्यूएशन की, मूल्यांकन की, तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है, जिसको हम ग्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, जिसे हम आंकड़े कहते हैं या फिर जिसे हम दस्तावेज कहते हैं, जो आपके डीएमसीज होती हैं, वो किस जो आपको फाइनल एग्जाम्स के बाद डीएमसीज मिलती हैं, आपको डिग्री मिलती है, डीएमसी के बेस पे मिलती है ना, वो डीएमसी किसके बेस पे होती है, इवैल्यूएशन के बेस पे होती है। जब आपका इवैल्यूएशन होता है, उसी में से जो निचोड़ निकल के आता है, जो रिजल्ट निकल के आता है, उसी के बेस पे आपकी डीएमसी आपको मिलती है। उसको आप हमें हर टाइम अपने साथ सेफ रखते हो ना, हमेशा उसको संभाल के रखते हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत मायने रखती है, इसीलिए ये टू बी वर्थ है। ठीक है जी। सेकेंड वन इज, फर्स्ट वन इज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। ये जो है एट द ऑलवेज एट द एंड ऑफ द सेशन होता है। जैसे कि असेसमेंट हमने कहा था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन था ना, कि जो असेसमेंट है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है, हर एक यूनिट के बाद, हर एक टॉपिक के बाद हम असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं। लेकिन ये क्या है, एट द एंड ऑफ द सेशन है, प्रोसेस एट द एंड ऑफ द सेशन। यानी कि जो सत्र की समाप्ति पे समाप्ति कह सकते हैं हम, अंत कह सकते हैं,
समाप्ति के समय की प्रक्रिया। ठीक है जी, जो सत्र की समाप्ति के टाइम पे होती है, जो हमारे एट द एंड ऑफ द सेशन होती है प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम इवैल्यूएशन कहते हैं, जिसके बेस पे हमें डीएमसी जनरेट की जाती है, जिसके बेस पे हम अपना देखते हैं हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, ये किस लिए होती है? सबसे ये इसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं, यानी कि अधिगम का आंकलन। और हमारा असेसमेंट क्या था? वो था असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आंकलन। एक तो हम अधिगम के लिए आंकलन करते हैं, यानी कि आंकलन कर रहे हैं अधिगम को बेटर करने के लिए, और ये हमने जो पूरा साल में पूरा सेशन ड्यूरिंग द सेशन जो भी हमने पढ़ा है, जो लर्निंग किया है, जो अधिगम किया है हमने, उसी का आंकलन है कि हमने एंड में हमारा जो है पूरा सेशन का जो निचोड़ क्या निकला है, हमने पूरे सेशन में क्या सीखा है, नया सीखा है, उसी का आंकलन है। ठीक है जी, ये कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए ये जो प्रक्रिया है, जो ये प्रोसेस है, ये बेटरमेंट के लिए नहीं है, इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपका डिसीजन लेने के लिए कि आपको प्रमोट किया जा सकता है या नहीं। ठीक है जी, कि आपको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट किया जा सकता है या नहीं, स्टूडेंट्स को नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं या नहीं, उसी की ही एक प्रक्रिया है, ना कि हमारी लर्निंग को बेटरमेंट करने की। इसी के बेस पे हमें ग्रेड्स मिलते हैं। जो हमें ग्रेड मिलते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, A1, A2 या फिर A+, A1, इस तरह से जो ग्रेडिंग होती है वो इवैल्यूएशन के बेस पे ही होती है। इसके अलावा हमें 60%, 40%, 30% फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इसी के बेस पे इवैल्यूएशन के बेस पे ही हमें डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है या फिर ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है हमें कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, हमारा लेवल क्या है, जो हमने पूरे सेशन में सीखा है उसका लेवल क्या है, उसी के बेस पे होता है। उसके बाद क्या होता है? टू चेक द स्टूडेंट्स मॉडिफाइड बिहेवियर। जो हमारे छात्रों का संशोधित व्यवहार है, उसी को चेक करने के लिए हमारा इवैल्यूएशन किया जाता है। छात्रों के यहाँ पे लिखिए संशोधित ज्ञात करने के लिए, छात्रों के संशोधित व्यवहार को ज्ञात करने के लिए ये होता है। ठीक है जी, ये छात्र यानी कि जो स्टूडेंट्स ने पूरे सेशन के ड्यूरिंग द सेशन जो भी लर्निंग की है, उससे उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आई हैं, क्या संशोधन हुए हैं उनके व्यवहार में, क्या चेंजेस आ गई हैं, क्या उन्होंने नया सीख लिया है जिसकी वजह से उनके व्यवहार में चेंजेस आई हैं, संशोधन हुआ है, उसी को हम इवैल्यूएशन के थ्रू चेक करते हैं। हमें जो इसका पता चलता है इवैल्यूएशन के थ्रू ही पता चलता है।
ठीक है जी। ये एक प्लान प्रोग्राम है, प्रॉपर वे से ये प्लान प्रोग्राम है, यानी कि एक हम संयोजित जिसे कार्यक्रम कहते हैं वो चीज है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको प्रॉपर वे से प्लान करेंगे तो ये प्रॉपरली मेजर कर पाएगा या स्टूडेंट्स की चेंजेस को, तो उसी से मेजर कर पाएगा। अदरवाइज हम अगर प्रॉपरली प्लान नहीं होगा तो प्रॉपरली चेकिंग भी नहीं होगी इसकी। प्लांट प्रोग्राम, एक प्लांट प्रोग्राम है जिसे हम संयोजित कार्यक्रम कहेंगे। प्लानिंग के जब भी इवैल्यूएशन करना होता है उससे पहले ही हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। यूनिवर्सिटी लेवल पे हो रहा है, अगर स्कूल लेवल पे हो रहा है, कॉलेज लेवल पे हो रहा है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है। एक डेट शीट बनती है, उसी के सीक्वेंस में एक एग्जाम्स रखे जाते हैं, उसके एक सिलेबस करिकुलम डिसाइड किया जाता है, उसी के बेस पे हमारे हम क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं, कितने स्टूडेंट्स दे रहे हैं, कितने प्रिंट आउट्स निकाले हैं, कहाँ कहाँ पे सेंटर्स हैं और वहाँ पे किसकी ड्यूटीज लगानी है। तो ये टोटली जो है प्लान प्रोग्राम है जिसको हम यूज करते हैं टू मेजर स्टूडेंट्स की लर्निंग को बोल दो, चेंजेस को बोल दो, किसी भी क्या कुछ भी बोल सकते हो आप, जो कि स्टूडेंट्स के अंदर चेंजेस आई हैं, बिहेवियर के अंदर चेंजेस आई हैं, या स्टूडेंट्स की लर्निंग है, जो स्टूडेंट्स की नॉलेज है उसको चेक करने के लिए ठीक है जी, हम एक प्लान प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि इवैल्यूएशन होता क्या है, इसके बाद हम देखते हैं इवैल्यूएशन के स्टेप्स क्या है। इवैल्यूएशन के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइज करना। जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, शैक्षिक उद्देश्य हैं, उनको हमें संयोजित करना है, निर्धारित करना है, ऑर्गेनाइज करना है। मूल्यांकन के सोपान। सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिटरमाइन द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण।
सबसे पहला स्टेप है जो शैक्षिक रेशियो का निर्धारण। कोई भी इवैल्यूएशन करने से पहले हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स चाहिए कि हमें जो इवैल्यूएशन करना है, जो मूल्यांकन करना है, उसका बेस क्या है, हमें क्या किस चीज़ का मूल्यांकन करना है, हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। हमारे बीएड के जो है बैचलर डिग्री के, जो एजुकेशन की बैचलर डिग्री के हैं बीएड, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक जो है हम कहते हैं कि एक गुड टीचर को प्रोवाइड करना, गुड टीचर प्रोड्यूस करने, वही हमारा एक बीएड का ऑब्जेक्टिव है। तो इवैल्यूएशन भी इसका उसी ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे होगा। इसके आपकी टीपी लगती है, उसके बाद आपके फाइनल प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें आपको टीच करके दिखाना होता है एक्सटर्नल्स को। तो वो क्या है, वो इवैल्यूएशन उस बेस पे हो रही है कि आपका क्या बेस है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव सबसे पहला जो बेस है वो इवैल्यूएशन का बेस है कि हमें पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, एजुकेशनल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव से बाहर का इवैल्यूएशन करना कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वही फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो हमें इवैल्यूएट करके क्या करना है। हमारा इवैल्यूएशन उसी तरह से होना चाहिए, मूल्यांकन उसी तरह से होना चाहिए जो कि हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे। ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप इज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक कॉमन और एक स्पेसिफिक। जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कॉमन है वो सब में एक जैसे होते हैं। वो जो कोई भी कोर्स हो उसमें एक जैसी जो सब में ही होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। हम कहते हैं क्योंकि कोई भी कोर्स होते हैं किसी चीज़ का डेवलपमेंट करने के लिए होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। तो जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है वो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि वो सारे ही कोर्सेज का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ये चीज़ें स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होनी ही चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो अपने ही जो अपने कोर्स के रिलेटेड होते हैं। जैसे डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। अगर आप बीए एमए कर रहे हो, मास्टर डिग्री कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि आपका जो कंटेंट की नॉलेज आपके अंदर डालना। लेकिन अगर बीएड करते हो आप तो उसके अंदर है हाउ टू टीच, आपको समझाना, आपको पढ़ाना कि हाउ टू टीच। लेकिन जो अगर आप मास्टर डिग्रीज कर रहे हो तो आपको कंटेंट की नॉलेज ज़्यादा दी जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, रिलेटेड टू कोर्स है। जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सबके अंदर एक जैसे होते हैं। जैसे कि ये तीन तरह के होते हैं, साइकोमोटर, इफेक्टिव, कॉग्निटिव। साइकोमोटर के अंदर आपका यानी कि क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक। साइकोमोटर जो होता है वो आपका रिलेटेड होता है जैसे कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो आपके मूवमेंट्स से रिलेटेड जो हम कहते हैं कि आपके अंदर मूवमेंट्स के, आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर, आपके बोलने के ढंग में, आपके चलने के ढंग में, आपके किसी से बात करने के ढंग में क्या डिफरेंस आया है, वो होता है आपका क्रियात्मक साइकोमोटर। और जो आपका भावात्मक होता है कि आपके सोचने के ढंग में क्या चेंजेस आई हैं, आप कितना डिफरेंट वे से सोचने लगे हो, आपके अंदर किसी के लिए कि आपके अंदर जो इमोशंस डेवलप हुए हैं वो किस लेवल पे डेवलप हुए हैं, वो होता है आपका भावात्मक। इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव आपका ज्ञानात्मक होता है जिसके अंदर आपकी नॉलेज कितनी इंप्रूव हुई है, किसी पर्टिकुलर चीज़ों को लेके आपकी कितनी नॉलेज इंप्रूव होती जा रही है। एक कोर्स के स्टार्टिंग में आपकी कितनी थी और एक कोर्स के एंड में कितनी नॉलेज हुई है आपकी, वो आपका ज्ञानात्मक होता है। ठीक है। ये सारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कॉमन और स्पेसिफिक। जो तीन कॉमन होते हैं
वो साइकोमोटर, इफेक्टिव और कॉग्निटिव होते हैं, और स्पेसिफिक जो रिलेटेड टू कोर्स होते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, मूल्यांकन का जो है करते हैं, उसको बनाते हैं। मूल्यांकन के जो टूल्स होते हैं उनको चूज करते हैं, और उनको जो हमारा जो भी टूल है उसको बनाते हैं कि किस तरह से हमें उसके अंदर कंटेंट डालने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस डालने हैं, किस तरह से हमें उसको यूज करना है। ठीक है जी। तो ये पहला स्टेप है, पहला सोपान है, डिटरमाइन द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देन दूसरा है ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी कि जो आपके अधिगम के अनुभव हैं उनको संयोजित करना। जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, आप अधिगम के जो उसको किस तरह से संजोजित किया जाए। जैसे कि आपके जो ड्यूरिंग द सेशन जो भी आपने अधिगम किया है, लर्निंग की है, उसको सारा इवैल्यूएशन टूल में 3 घंटे के पेपर में या प्रैक्टिकल के 15-20 मिनट के पेपर में, आधे घंटे के पेपर में किस तरह से संजोजित किया जाए कि हम उसको 3.5 घंटे का जो पेपर ले रहे हैं, 3 घंटे का थ्योरी पेपर ले रहे हैं, आधे घंटे का प्रैक्टिकल ले रहे हैं, उसमें आपको पूरे साल की जो नॉलेज है उसको किस तरह से संयोजित की जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए कि वो सारी नॉलेज हम चेक कर लें कि आपने कितना सीखा है। ठीक है जी, ये सेकंड स्टेप है। एंड थर्ड वन इज मेजर बिहेवियर चेंजेस। व्यवहारिक परिवर्तनों का मापना। एंड में थर्ड जो स्टेप है हमारा वो है कि आपके जो अंदर बिहेवियर चेंजेस हैं उनको कैसे मेजर करना है, उसका क्या हमें मापदंड रखना है, किस तरह से कि अगर बच्चे के पास अगर वो इस तरह से आंसर करते तो उसको कितने मार्क्स देने हैं, कितने मार्क्स नहीं देने हैं, क्या अगर मतलब जैसे कि आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं वो मार्क्स के होते हैं, तो वो आपके बिहेवियर को चेंजेस करने के लिए बिहेवियर चेंज को मेजर करने के लिए थर्ड स्टेप होता है कि किस तरह से हमने उसको किस तरह से डिवाइड करना है क्वेश्चंस को, किस तरह से मापना है और उसमें कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन रखना है जो आपके बिहेवियर को चेंजेस का पता चले, आपके बिहेवियर के अंदर चेंजेस का। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद में इसको अगर हम डायग्रामेटिकली शो करना चाहें तो सबसे पहले ऊपर आएंगे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको स्टेप्स आते हैं, अगर आपके एग्जाम में स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन आते हैं तो आप प्लीज इस डायग्राम को जरूर बनाइएगा। ये शो करते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। बिहेवियर चेंजेस, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसके बेस पे होते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फिक्स होंगे तभी आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को देखा जाएगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस उसके अकॉर्डिंग होंगे और बिहेवियर चेंजेस भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो इस तरह से हम ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरह से शो कर सकते हैं।
शैक्षिक उद्देश्य सबसे ऊपर आएंगे और आपके अधिगम जो अनुभव है वो यहाँ इधर इस कॉर्नर पे आएंगे और राइट कॉर्नर पे आपके व्यवहारिक चेंजेस आएंगे, जो व्यवहार में परिवर्तन है वो आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका सोपान खत्म होते हैं, स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन। सो इसी के साथ ये लेक्चर भी कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।